क्या हाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जय श्री राम सभी को, राधे राधे। तो आपको एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ मैं। तो आपके लिए मैं लेकर आया टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब्स जो अगस्त महीने में निकलेंगी और आपको अप्लाई ज़रूर करना है। जी हाँ, आपको अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। और बता दूँ, कुछ लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला सोच रहे होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि अप्लाई नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़े बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फलाना ढिमकाना। तो देखो, टाइम जो सा होता है वो किसी की वेट नहीं करता है, उल्टा ये वेट करवाता है। इसीलिए टाइम की कद्र करो, ठीक है। कदर करो और समय रहते ही फॉर्म फिल कर दो, अदरवाइज़ आपका पतन निश्चित है। फिर हमें मत बोलना, ठीक है। लगी समझ? तो टाइम रहते ही फॉर्म फिल करो। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास मैं हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी समझाऊँगा, ठीक है। आप सभी मेरे बंदे हो, मेरे अपने हो, ठीक है। और आपको मैं समझाने की फुल गारंटी उठा रहा हूँ। तो फ़र्क ये पड़ेगा अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे कि इन्फॉर्मेशन ली, वीडियो देखी, मगर फॉर्म फिल नहीं करा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसीलिए फॉर्म ज़रूर फिल करें, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स देन यू मस्ट अप्लाई द फॉर्म, ओके। आई होप अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो शुरू करते हैं टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसी जो कि अगस्त 2024 में निकलेंगी। और आपको मस्ट लिखा यहाँ पर, मैं मे भी लिख सकता था मगर मैंने मस्ट क्यों डाला, क्योंकि मस्ट मतलब है कि आपको करना ही है अप्लाई, ठीक है। तो देखो, तो पहले आपको बता दूं टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि मोस्ट डिमांडेड है, ठीक है। जो कि मोस्ट डिमांडेड, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है मोस्ट डिमांडेड, ठीक है। यानी कि पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो टोटल 11 है। और आपको बता दूं 11 सरकारी नौकरियां हैं और उसमें से 60,000 वैकेंसी निकली हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 60,000 वैकेंसी है। और जो लोग कहते हैं कंपटीशन टफ है, फलाना ढिमकाना, देखो मेरी बात सुनो, 60,000 सीट में से आपको सिर्फ एक ही सीट तो चाहिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी आप इधर देखो पहले एक बार, फिर आपको बताता हूँ। अगर आप फोकस्ड हो, ठीक है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर क्या है, करेज है कि मैंने करना है, मैंने पढ़ना है। आप दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो। अब बोलेंगे लोग, हे भगवान 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो भैया देखो, या तो 6 से 7 घंटे पढ़ लो, या तो 6 से 7 घंटे दिहाड़ी करके देख लो। दिहाड़ी समझ रहे हो ना? तुम्हें क्या ही समझाऊँ, दिहाड़ी तुम्हें पता ही है दिहाड़ी होती क्या है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा इजी क्या है। आपको एक बात और बता दूं, दुनिया का सबसे इजी वर्क कौन सा है? स्टडी। सबसे इजी वर्क स्टडी है। वरना प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो, लोग धक्के खा रहे हैं, यस बॉस करते रहते हैं, जी मालिक जी मालिक। समझ रहे हो? सबसे इजी काम स्टडी है, ठीक है। और मैं अपनी बात बता दूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लगाता हूं, मैं खुद पढ़ता भी हूं, ठीक है। और आपको पढ़ाता भी हूं, मैं बहुत सारे काम करता हूं, पता है। मैं समझ नहीं पाता आप लोग वेले कैसे बैठ जाते हो। तो आपको पहली बात सुन लो, फ्री बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, आपको फ्री नहीं बैठना। खैर, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, गवर्नमेंट एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ठीक है। जो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप एक बढ़िया सा उसमें से आउटपुट निकाल सकते हो और पेपर क्रैक कर सकते हो। मैं अपना बताऊँ, मेरा यूपीएससी एनडीए क्लियर था। मेरा यूपीएससी एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई है, ठीक है। मेरा जेई मेंस क्वालिफाई है। ये वैसे मैं चीज़ें बताता नहीं हूँ, खैर आज मुँह से निकल गई तो सुन ही लो, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फोकस्ड हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर साहस है कि मैं कर सकता हूँ, कैलिबर है आपके अंदर, और आपके अंदर ये जुनून है कि मैंने को पढ़ना है, मेरे को कुछ करना है, तो आप इजीली निकाल दोगे पेपर, ठीक है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम क्या मांगता है आपसे? एग्ज़ाम आपसे मांगता है वक्त। और ऐसा नहीं वक्त की किताब खुली हुई है तुम सो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। वक्त कौन सा मांगता है? कंसिस्टेंसी वाला। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर आपने आज 4 घंटे पढ़ा तो आप डेली 4 पढ़ रहे हो, डेली 4 पढ़ रहे हो, डेली 4। एक दिन भी 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, इसी तरह कर करके हर एक दिन। ऐसा नहीं कि संडे है तो संडे को छोड़ दो, नहीं, संडे को भी पढ़ना है। सगों एस्पिरेंट्स जो से होते हो संडे को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। खैर, ये बातें आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो नंबर 1 पे आई है वैकेंसी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ, जीडी का मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, जो सॉरी ऑफिसर नहीं होते इसमें, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होता है, ठीक है।
तो देखो सीधी सी बात है, इसमें आप ना एज अ कांस्टेबल बनते हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। हवलदार और कांस्टेबल में फ़र्क होता है, कई लोग बोलेंगे हवलदार है ये, तो भैया देखो हवलदार HAVALDAR, हवलदार और कांस्टेबल में काफ़ी फ़र्क होता है। हवलदार जो सी होती है ये सीनियर होते हैं, ठीक है। कांस्टेबल उनसे नीचे होता है, ठीक है। तो हवलदार सीनियर पोस्ट होती है, कांस्टेबल थोड़ी जूनियर पोस्ट होती है। कांस्टेबल भी सिपाही में आता है, हवलदार भी सिपाही में है, मगर हवलदार एक सीनियर लेवल का सिपाही है, ठीक है। आपने देखा होगा शोल्डर्स पे ना ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती हैं 1 2 3, जिसके शोल्डर में 3 स्ट्रिप होती है, बीच में रेड होती है, इधर इधर येलो होती है, ठीक है। मुंबई साइड जाओगे तो ये तुम्हें ब्लू स्ट्रिप्स में मिलेगा। तो जिसके यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स होंगी वो हवलदार होगा, जिसके 2 स्ट्रिप्स होंगी वो कांस्टेबल, वो हेड कांस्टेबल होगा, और जिसके सिंगल स्ट्रिप होगी वो कांस्टेबल होगा। क्लियर होगी बात? आई होप को पता लग गया होगा। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर समझ लो पहले। ऐसे 3 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, आपके शोल्डर पे, आपके कंधे पे, ये होगा हवलदार, HAVALDAR, हवलदार। एक्चुअली यार पता क्या, मैं राइटिंग थोड़ी बना नहीं रहा, वैसे मेरी राइटिंग सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। खैर अब देखो, ये होता है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है। अब देन जिसके सिंगल स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रिप्स मतलब होती है पट्टी, ठीक है, या लाइन, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे स्ट्रिप्स का मतलब एक्चुअल मीनिंग पट्टी होता है, ठीक है। हाथ में बांधने वाली पट्टी नहीं, उसे हम बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल जो सी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेबल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जिसके सिंगल ऐसे स्ट्रिप्स होती है उसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रिप्स। ये भी लिख देता हूँ, आप लोग के काम आएगा, ठीक है। वैसे एक बात मैंने देखी है, अभी के हिसाब से 2024 के हिसाब से जो हरियाणा के बच्चे हैं ना, काफ़ी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, मजाक नहीं। जो हरियाणा के बच्चे हैं वो यूट्यूब में बहुत धमाका कर रहे हैं, मतलब पढ़ बहुत अच्छे से रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, हरियाणा के बच्चे बहुत मैसेज करते हैं। तो ये देखो, क्लियर होगी बात। तो जो सिंगल स्ट्रिप्स वाला होता है कांस्टेबल होता है, जिसके डबल स्ट्रिप्स लगी होती है वो होता है हेड कांस्टेबल, और जिसके 3 स्ट्रिप्स लगी होती हैं वो हेड कांस्टेबल से भी सीनियर होता है, जिसे हम बोलते हैं हवलदार, ठीक है। हवलदार के बाद आता है ASI, ASI के बाद आता है SI, ठीक है। खैर छोड़ो, वो हम बात की बात डिस्कस करेंगे, फिलहाल वैकेंसी पर आ जाओ। तो भैया वैकेंसी निकली है SSC कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2024 की। तो इसमें से आप देखो, आपको बताता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेज में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो पहले CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके बाद CISF है, उसके बाद BSF है, BSF का मतलब क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर उसके बाद ITBP है, ITBP का मतलब क्या है, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब देखो जो सा ITBP होता है, मैं आपको अच्छे से समझा के, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मगर आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको ये नहीं होगा कि यार मैं ITBP में जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, या मैं CRPF में जा रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, टेंशन ना करो, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के बाद ना आप लोग मौज काटोगे। तो आपको पता है गुड थिंग्स टेक टाइम्स, अगर आप कोई अच्छी चीज़ सीखोगे आपको टाइम तो लगेगा, उसी तरह सेम वीडियोज़ में, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना, खाला जी का घर थोड़ी है जो ऐसे मिल जाएगा। ITBP, सो ITBP में होता क्या है, इसका मतलब होता है इंडियन तिब्बतियन। अब देखो तिब्बतियन होता क्या है, आपको वो समझाता हूँ पहले मैं। बॉर्डर पुलिस, कई बच्चे ना एडावन की पेड़ा खाने की सोचते हैं, वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देख लेंगे, स्किप कर करके आगे वाली वीडियो देख लेंगे, स्किप कर करके आगे वाली। भैया देखो हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस, सीधी से बता रहा हूँ। और जो लोग हाफ नॉलेज लेते हैं ना, जो बंदे हाफ नॉलेज लेते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको GD में फॉर्म अप्लाई करना, अगर आपको ये नहीं पता ITBP है क्या, पर आपने अप्लाई कर दिया, बाद में पता लगा अरे भगवान हम तो फंस गए, ये हो गया वो हो गया, क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या कर लोगे, ट्रांसफ़र थोड़ी करवा लोगे, माइग्रेशन थोड़ी करवाओगे, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है ना आपको कहाँ लौट करेगी। तो देखो भैया, तिब्बतियन होता क्या है, तिब्बतियन वर्ड निकला है तिब्बत से, और तिब्बत एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, ठीक है। ये नेपाल साइड पड़ता है। अब ये मत सुना आपको नेपाल की पुलिस में करेंगे भर्ती, जी बिल्कुल भी नहीं। तो भैया देखो इधर पंजाब के आगे नेपाल पड़ता है, ठीक है। और नेपाल का ये सपोज करिए नेपाल है, और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर आपको रखवाली करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। हालांकि नेपाल अपने पे इंडिया के ऊपर कभी अटैक नहीं करता, नेपाल से और इंडिया की बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि माता सीता जी नेपाल की थी, आपको पता है ना। और वैसे भी नेपाल के काफ़ी बंदे आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, क्योंकि नेपाल की जो करेंसी है वो इंडिया से कम है, ठीक है। जैसे पंजाब के लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा, USA, कनाडा जाते हैं, CANADA, कनाडा, USA, इंग्लैंड, यहाँ पे जाते हैं। तो नेपाल के लोग कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं,
इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो जो सा ये लाइन है ये बॉर्डर है, तो आपको कर आज आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको इस बॉर्डर में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। वर्दी तो मिलेगी मगर आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और एक बात और बोल रहा हूँ, आप फोकस इधर आ दो फिर से। अब देखो इधर CRPF, CSF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, SSF। अब इसमें से समझो जो ITBP है ये ठीक ठाक है जॉब, इससे मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं है, समझ रहे हो, ज़्यादा हेडेक नहीं है इसमें। अब जो BSF है भाई इसमें देखो होता है कि इसका मतलब ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वैसे आपको मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ना, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। इतने अच्छे से तो मैं समझाएगा नहीं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भाई मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सी बात, लोड बहुत ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्ट्रेस भी मिलता है, जो बात सच है। ऑफिसर ने कुछ बोला, सीनियर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कुछ आपको बोला, आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो BSF काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है इसमें, ठीक है। इसमें काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। इसमें वही बंदा आ जाए जिसके अंदर है कि मैंने देश के लिए काम करना है या मैंने देश के लिए कुछ कर गुजरना है, ठीक है। वही बंदे जाए जिनके अंदर जज्बा भरा पड़ा हुआ है। वह जज्बा आप सभी के अंदर है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है। अच्छी बात है, देश के लिए करना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ी सी आराम वाली जॉब चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ITBP में जाओ, थोड़ी आराम वाली। आगे बताऊँगा SSB में भी, असम राइफल में भी और SSF में भी, सब कुछ बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट वीडियो बने रहे, आपकी मौज काट देंगी आज। तो देखो अब SSB में क्या होता है। अब जो SSB है ये होती है आर्मी, ठीक है, सशस्त्र सेना बल, SSB, ठीक है। आपके लोग बोलेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जी हाँ बिल्कुल वो भी है। SSB का मतलब क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बिल्कुल, सर्विस सिलेक्शन BOARD बोर्ड, जी बिल्कुल। SSB का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं सशस्त्र सेना बल, ठीक है। अब बोलोगे बोर्ड मतलब बल थोड़ी होता है, भैया देखो सीधी सी बात है, नाम रखा है, ठीक है। अब ये इसकी ना डिक्शनरी लेके मीनिंग मत निकालने लग जाना कि बोर्ड मतलब बल थोड़ी होता है, बल तो फोर्स होता है। तो भैया समझो बात को, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत इसमें जाओ, समझो इस चीज़ को। तो SSB में क्या होता है? SSB होती है आर्मी। आपको पता है इंडिया की 3 फोर्सेज होती हैं, कौन सी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो जो आर्मी वाला होता है उसको हम बोलते हैं SSB, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स उसके बारे में अब आपको बाद में बताएंगे। अभी रिसेंटली नेवी और एयरफोर्स की भर्ती निकली है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, तो आप SSB को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता है यहाँ पर भी ट्रेनिंग आपको काफ़ी हार्ड करनी पड़ती है, ठीक है। गन्स वगैरह ट्रेनिंग मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपको एक अच्छे से थोड़ी रिलैक्सेबल जॉब चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ITBP ज्वाइन करो, इट इज़ द बेस्ट, ठीक है। अगर आपको ये चांस मिल रहा है ऑप्शन पे, ऑब्वियस मिलेगा, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर आपको ये वाला मिलेगा चांस तो आप इसे ज़रूर भरें, आपके काम आएगा, ठीक है। और आप इसमें नौकरी भी कर सकते हो और आपकी मौज भी कटेगी, 40,000 हर महीने अकाउंट में आ भी जाएंगे इज्जत के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली इसमें 40,000, ठीक है। और आपको बता दूं सैलरी की स्टार्टिंग इसमें अराउंड 40,000 42,000 से स्टार्ट है, ठीक है। और आपको बता दूं इसमें आपको अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। अलाउंस आपको बताएंगे अलाउंस होता क्या बाद में। तो भैया ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 27 अगस्त से, अभी आपके पास टाइम बहुत पड़ा हुआ है, तो तैयारी शुरू कर दें। बाकी आप चाहो तो तैयारी हमारे चैनल से भी शुरू कर सकते हो, मैं भी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर्म की होगी 5 अक्टूबर 2024 और इसका एग्जाम देख लो कहाँ पर है, अभी 2025 में एग्जाम होगा। तो आपके पास भैया भर के टाइम है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और मौज काट सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर वर्दी वाला जुनून है तो आप उसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो एज इसमें होगी 18 से 23 साल की। जो अपने भैया, जो अपनी भाई बहन है वो 23 साल से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुए तो भैया आपको पहले निकाल देंगे, फिर आप रो जो मर्जी करो, आपको अंदर नहीं डालेंगे। इसीलिए 18 से 23 साल के बच्चे ही इसे ज्वाइन करें, ठीक है। और आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि यार हम इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टडी करो, अच्छे से डीपली स्टडी करो। देखो आपको फ़ायदा बताता हूँ डीपली स्टडी करने का। अगर आप डीपली स्टडी करते हो ना, आपके कहीं ना कहीं पढ़ाई ज़रूर काम आएगी, कहीं ना कहीं ज़रूर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैथ्स अच्छी आती है, अगर आपकी कल को अच्छी सी आपकी फैक्ट्री खुल गई, जो उसमें परसेंटेज निकलेगी, उसमें प्रॉफिट लॉस निकलेगा, आप इजीली निकाल लोगे ना, आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। इसीलिए कहते हैं भैया पढ़ाई पर जोर दो, स्टडी हर जगह काम आती है। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी इसमें? 12th पास होगी, बस सिर्फ 12th पास मांगा गया है। ऑब्वियस आजकल सभी 12वीं तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 12th पास कर लिया, तैयारी करो, भिड़ जाओ उसके ऊपर, ठीक है। 2025 में होगा और आई थिंक अभी यूट्यूब में किसी ने डाली नहीं होगी ये न्यूज़, तो मैंने आपको डाल दी है। 100% जेन्युइन है, रियल है। आप चाहो तो www.sarkariresult.com में जाके चेक कर सकते हो, ओके।
तो आगे बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 पे। तो वैकेंसी नंबर 2 अपनी निकली हुई है IBPS। अब देखो भाई, ये भी वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ठीक है, और जिसके आगे ऑफिसर लग जाए वो तो बल्ले बल्ले ही है। तो देखो भाई इधर, एक सेकेंड यार, पेपर ना आगे पीछे हो जाते हैं। देखो इधर, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर आ। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ यार, वैकेंसी नंबर 2 निकली है IBPS PO रिक्रूटमेंट 2024। PO का मतलब होता है प्रोविजनिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रोविजनिंग ऑफिसर मैनेजर से थोड़ी सी छोटी पोस्ट है, बाकी मौज काटने वाली ये भी पूरी जॉब है, ठीक है। टोटल वैकेंसी इसमें भी 4000 नियर बाय निकली हुई है। और आपको बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म की है 28 अगस्त, ठीक है। तो भरो इसे। और एज लिमिट 20 से 30 साल की है, और आपको पता है अगर 30 साल दिया ऑब्वियस ग्रेजुएशन तो मांगेगा। तो क्वालिफिकेशन है कि आपको कोई भी डिग्री में आपको एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे BA हो, चाहे आपके पास BA हो, BCom हो, BTech हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, बस। 2 डिमांडिंग है, पहला डिग्री, सेकंड एग्ज़ाम क्रैक। देखो ये दोनों हो गया तो फिर क्या करोगे, मौज काटोगे, ठीक है। और मौज कैसे काटोगे, जब जेब में गांधी जी होंगे, ठीक है, बिकॉज उसकी होती है चांदी, जिसके पास होता है गांधी। तो आपको मौज कब काटोगे, जब आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। डिग्री तो हर किसी के पास होती है, डिग्री डजंट मैटर, द मैटर इज यू हैव टू करेज, यू क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है। तो फर्स्टली आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए जिसके पास डिग्री है, ठीक है। फर्स्ट डिमांड आपकी डिग्री है, सेकंड में आपका एग्ज़ाम है, और आपके अंदर ये इतना तो होना चाहिए कि यार मैं घर वालों ने इतनी मेहनत से इतने साल पढ़ाया है, तो 6-7 महीने पढ़ के एक मौज काटो वाली लाइफ जी सकता हूँ मैं, ठीक है। हर महीने आपको बता दूँ ग्रेजुएशन लेवल है, 70,000 तो कहीं नहीं गए इसके, 70,000 आपके अकाउंट में हर महीने आएंगे, ठीक है। और 9 to 5 ऑफिस वाली जॉब होगी, ठीक है। तो बेस्ट जॉब है, आप चाहो तो इन्जॉय करो इस जॉब को। मगर रीज़न मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कईयों के मुंह में लार टपकने लगी हो कि 70,000, वाह वाह वाह, मगर बता रहा हूँ एग्ज़ाम क्रैक। देखो ये हर्डल सबसे मेन हर्डल है, और इसको कैसे पार करोगे मैंने भी बता के हटाऊँ। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त वाला कौन सा देना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम देना होगा, क्वालिटी टाइम, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि किताब खुली हुई है तुम सो रहे हो, किताब खुली हुई है तुम चैट कर रहे हो, किताब खुली हुई है तुम इंस्टा चला रहे हो, भैया नहीं होगा, लिख के ले लो, नहीं होगा। क्वालिटी टाइम मतलब फुल फोकस ऑन योर एग्जाम, फुल फोकस ऑन योर नोटबुक्स, फुल फोकस ऑन योर लेक्चर, ठीक है। आपको फुल फोकस हो गया, अपने लेक्चर पर टाइम देना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। और एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को देखना, ठीक है। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू अगेन। तो बस फोकस करो, ज़रूर होगा, निकलेगा, ठीक है। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, मगर कोशिश हम ही ना करें तो वो गलत बात है। तो भैया गलत बात नहीं करनी है, कोशिश करनी है, बाकी भगवान जी पर छोड़ो, ठीक है। श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की टेंशन मत करो, फल देने वाले वो भगवान जी बैठे हैं। अगर उनको लगेगा कि आप डिजर्विंग हो तो आपको ऑलरेडी सीट दे देंगे वो, ठीक है। भगवान को मानो, पूजो, सावन चल रहे हैं, सावन के सोमवार चल रहे हैं, भोले बाबा की कृपा अपने ऊपर लो और पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। थर्ड वैकेंसी आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी निकली है, ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है, अगर आप वो कर लो वो और भी अच्छी है, ठीक है। तो देखो जिपमर, जिपमर, अब ये मत सोचना कि जिप है, पैंट की जिप, पैंट की जिप नहीं है भाई। जिपमर का आपको मतलब भी बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जिपमर में पोस्ट कौन सी निकली है। तो जिपमर में पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की, ठीक है। जिपमर का मतलब होता है, इधर देखो, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग MBBS करते हैं। MBBS का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद करते हैं MD। MD मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है, जो MBBS है, ये बैचलर्स की डिग्री है, ठीक है। तो जो MBBS है ये बैचलर डिग्री है, और जो MD है, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है। आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट बोल लो और चाहे बोलो मास्टर्स डिग्री, चाहे बोल दो कि आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, दोनों चलेगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब प्रभु श्री राम को चाहे राम जी बोलो, चाहे बोलो रघुनंदन, सेम है ना, है तो प्रभु जी, सेम चीज़। अब देखो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जॉबें आती हैं। एक आती है SSC, UPSC, ठीक है, और उसके बाद अपनी आती है रेलवे, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं, ठीक है। तो
सारी अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है, और ये भी अच्छी जॉब है, सेंटर लेवल पे आ रही है, ठीक है, यानी सेफेस्ट जॉब है आपके लिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी 202 निकली हैं, और आपको बता दो इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है, तो आप इजीली भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का दिमाग एसएससी यूपीएससी रेलवे में ही लगा रहता है, ये चीज़ें उनको पता ही नहीं होती। तो आपके पास अगर वीडियो आ रही है, इट मीन्स यू आर लक्की एंड यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स, ठीक है, एंड यू हैव टू अर्न लाइक अ हैवी पैकेज ऑन योर बैंक बैलेंस। तो आगे देखो इधर, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो देखो टोटल वैकेंसीज में 202 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, यानी असिस्टेंट से आप जूनियर होंगे, और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी पोस्ट का मतलब होता है कि आपको ऑफिस लेवल जॉब मिलेगी, ठीक है। एक तो यार ड्रिल चला रहे, दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। ये ऑफिस लेवल जॉब होगी, ठीक है। ऑफिस लेवल जॉब का मतलब है 9 to 5, 9 बजे जाना है, 5 बजे घर, उसके बाद ऐश, और उसके बाद आपको वीक में एक छुट्टी मिलेगी यानी संडे की। और अगर आप एसएससी एमटीएस करते हो, अब इधर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने एसएससी एमटीएस में भरा हुआ है फॉर्म, अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर, अगर आपने इसके फॉर्म भरे हुए हैं, तो एक आपके लिए अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। देखो इसमें आपके ना हफ्ते में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, सैटरडे संडे की, ठीक है। तो यानी कि आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना है, और वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसमें। अगर आपने एसएससी एमटीएस 2024 के फॉर्म फिल करे हैं, तो मैं इसकी करा रहा हूँ तैयारी बहुत ही अच्छे से, और आपको बता दूँ 100% गारंटी, अगर आपने सारी मेरी प्लेलिस्ट चेक कर ली, आपने अच्छे से पढ़ लिया मेरी प्लेलिस्ट सारी की सारी, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और बता दूं आपको, जिन्होंने एसएससी एमटीएस 2024 भरा हुआ है, तो आपको बताऊं ये सब छोड़ के आप सिर्फ इसी की तैयारी करना और मौज काट देना, ठीक है। बाकी एक बात और बोलूँगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम मत भरना, आपको मल्टीपल 3-4 एग्ज़ाम भरने हैं। एक तेरे पड़ोसी ना दिमाग ख़राब कर देते हैं मेरा, ड्रिल चला चला के ना वॉइस क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं, वर्कलोड कम है। एक्चुअली पता है इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी एसएससी एमटीएस के लिए अभी जस्ट, और यार ना पड़ोसी ड्रिल चला रहे थे, उस वजह से ना मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, साउंड इफेक्ट बहुत ही गंदा आ रहा था। तो कोई ना, आपको बता दो जितनी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं सारी मैंने आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बेशक लंबी हुई होगी, मगर आपको मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपके पास मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आता रहूँगा, और चलते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो अभी हम 3 के बारे में बात करते हैं पहले। तो जिपमर की जो वैकेंसी थी उसमें बता दूं आपको 12th पास करना है सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा हुआ है, क्योंकि आप क्या बन रहे हो, आप जूनियर असिस्टेंट बन रहे हो, और जूनियर असिस्टेंट को क्या करना पड़ता है, असिस्टेंट की हेल्पर होते हैं टाइप से, ठीक है। असिस्टेंट जो बोलेगा ये डाटा फिल नहीं किया, ये भी फिल कर दो, ये वाला काम कर दो, फॉर्म फिल कर दो, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो एज लिमिट इसमें कितनी है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हो आप ज़रूर फॉर्म फिल करो, ठीक है। लास्ट डेट इसकी है 19 अगस्त 2024, तो भी आपके पास अराउंड एक हफ्ता पड़ा हुआ है, 1 वीक आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। तो आप इसे जल्दी जल्दी फिल कर लो, ठीक है, और तैयारी शुरू करो, फिर उसके बाद आप मौज काटो। एग्ज़ाम डेट आपकी 14 सितंबर होगी 2024। अब देखो यहाँ पर आप अच्छी बात बताता हूँ, 19 से एग्ज़ाम शुरू हुआ, ठीक है, सॉरी लास्ट डेट 19 है, और उसके बाद देखो अराउंड 20-25 दिन के बाद ही पेपर हो रहा है। इट मीन्स क्या है, इनको ज़रूरत है, ठीक है, इनको ज़रूरत है, नीड है इनको, समझ रहे हो, इनको एस्पिरेंट्स की नीड है। और आपको बता दूं कि आपको अगर एस्पिरेंट्स की अगर है आपके अंदर कि मैंने को गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरे को वैकेंसी में अपना नाम लेकर आना है, तो भैया तैयारी कर दो, सिलेक्शन हो सकता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगा बाद में, आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है, आपके काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 में। अब देखो रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 निकली है। अब आपको मैं सीधा से एक ऑप्शन दूंगा कि भैया इसके बारे में आपको बात बताऊंगा, कैसी बात जो कि बहुत ही यूनिक होगी। तो रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट जो कि 2024 की है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी काम भी आ सकती है। तो रेलवे की जो सी 2024 की भर्ती निकली है, तो टोटल निकली है 10,884, 10,884 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे की तरफ से। और बता दूं इसमें नॉन टेक्निकल 12th पास जॉब्स है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क मिलेंगे, ठीक है, आपको मतलब रेलवे की पटरी नहीं बिछानी है, टेंशन ना करो। तो पहला होगा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, तो क्लर्कियल जॉब है, आपको पता है क्लर्कियल जॉब होती है 9 to 5। उसके बाद होती है कम टिकट क्लर्क, ठीक है, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क मतलब होता है टीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है टीटीई, टीटीई का मतलब होता है बच्चों ट्रेन टिकट एग्जामिनर, TICKET, टिकट EXAMINER एग्जामिनर, ठीक है बच्चों।
तो टीटी का मतलब होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर और टीसी का मतलब होता है ट्रेन क्लर्क, ठीक है। आपको इनमें से थोड़ा सा इनका जो वर्क होता है वो 90% सेम होता है, उसके बाद 10% थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जॉब काफ़ी अच्छी है, ठीक है, टीसी की, और इसमें से पैसा भी अच्छा खासा आपको मिलता है, ठीक है। और ये वाली जॉब भी अच्छी है, ठीक है। बस ये कि टीसी में आपको थोड़ा दौड़ना भागना होता है, ये गाड़ी में चढ़ना, उस गाड़ी में चढ़ना, टिकट चेक करनी, ठीक है, फ़ाइन लगाना। बट ये क्या है, आप बैठते हो आराम से एसी के अंदर और कंप्यूटर वर्क जॉब होता है, और उसके बाद आप आराम से घर चले जाते हो। इसमें थोड़ी आपको थकान ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं वैकेंसी। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गया कि भैया देखो, एक बात बताता हूँ आपको रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। दिल छोटा मत करो, बताता हूँ बात। कंपटीशन हाई है, ठीक है। क्यों हाई है? क्योंकि पॉपुलर जॉब हैं। अब आपके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि रेलवे का फॉर्म आ गया है बेटा, फॉर्म डालो, है ना। देखो, अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपके पापा कोई काम कर रहे हैं, तो वो यही चाहेंगे कि हमारे बेटे का सरकारी नौकरी हो जाए, मतलब सेफ़ जॉब हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि दाल रोटी की भी नौबत ख़राब हो जाए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जॉब आपकी बन रही है, तो इसमें क्या होगा, देखो सिर्फ अगर आपको सरकारी नौकरी लग रही है ना, इट मीन्स धीरे धीरे आप अमीर होगे, गरीब तो हो गई नहीं, ठीक है, रिच ही होगे। तो सेफ़ जॉब तो है, अच्छी बात है, मगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। कंपटीशन हाई होने का रीज़न पता क्या है? पॉपुलैरिटी। अब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत पता है। अब देखो 10,884 है, कम से कम बता रहा हूँ, इसके लिए 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 20 लाख फॉर्म, ये लिख के दे रहा हूँ मैं, 20 लाख फॉर्म इसके लिए भरे जाएंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, वैकेंसी 10,884 है, ठीक है, 20 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो सिलेक्शन रेट कितना हाई चला गया है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्रैक, आपकी तैयारी है अच्छे से, तो आप कर लो। आपको बता दूँ, आप जीके तैयार करोगे, इंग्लिश तैयार करोगे, जीके और इंग्लिश आपको मैं अपने चैनल से करवा दूंगा, और बोलो उतनी इनफ होगी। सारा क्वालिटी कंटेंट डालूंगा, आपकी इंग्लिश और जीके दोनों तैयार हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलते हैं वैकेंसी नंबर 5 की तरफ, आपको दिखाते हैं। एक्चुअली आपको एक बात बताना भूल गया था, जो एनटीपीसी 2024 की रिक्रूटमेंट है, वो 12th पास के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी निकली हुई है। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, आपको बता दूं, पहला है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, स्टेशन मास्टर, चीफ कम टाइपिस्ट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें हैं, और सभी पोस्टों में 50,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये भी अच्छी जॉब है, ठीक है। और आपको बता दो, अगर आप 12th पास हो तो आपकी एज होगी 18 से 33 साल। 18 से 33 साल के बच्चे जो भी हैं, सॉरी एस्पिरेंट्स, बच्चे तो नहीं है भाई, उनके सामने तो मैं 33 साल वालों के सामने तो मैं बच्चा हूँ। फॉर 12th, जिन्होंने 12th के लेवल पे भरनी है, 18 से 33 साल उनकी उम्र है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन करेंगे उनकी 18 to 36 ईयर है। अगर आप 18 से 36 साल की उम्र में हो तो आप भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 15 अगस्त से, तो आप इसे भर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो आने वाला अपना अपकमिंग फ्यूचर को। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल वीडियो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन ना करो, आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। सपने में थोड़ी है कि मैसेज कि हाँ भाई सौरभ सर ने मैसेज डाल दिया है, वीडियो डाल दी है, मेरे को पता लग गया, ठीक है। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है, घंटी को ऑल पे दबा लेना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो 5th गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे अब, एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2024। तो भैया बहुत ही प्यारी नौकरी है, बहुत ही प्यारी। रीज़न क्या है प्यारी होने का आपको अभी बताएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म इसके निकलेंगे 2 अगस्त 2024, यानी कि ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। तो रास्ते में है अभी, जल्दी से पकड़ लो फॉर्म को, वरना ये भी चले जाएंगे। 25 अगस्त 2024 तक चलेंगे, तो ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी भर लो। और एग्ज़ाम डेट अक्टूबर-नवंबर है, यानी कि आपके पास यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास अभी थोड़ा समय, अच्छा अभी आपके पास काफ़ी समय पड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं, लिटिल बिट नहीं है, प्लेंटी है, यानी आपके पास अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, और पेपर को क्रैक कर सकते हो। तो भैया देखो, एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बंदा आया और आपको बोल रहा है कि सपोज़ उस बंदे को हिंदी नहीं आती, ठीक है, वो आपसे बोल रहा है बिहारी भाषा में, ठीक है, तो आप उसकी चीज़ क्या करोगे, ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे, बस इतना ही करना है, ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे, बस बात खत्म। अगर उसने आपको कोई समस्या बताई, आपको बिहारी आ रही है, कोई समस्या आपको बता दी, आपने सुन ली, बस उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया, बस बात खत्म, 5 मिनट का काम है। तो ईजी जॉब है और काफ़ी सेफ भी है।
तो जो ये इंग्लिश ट्रांसलेटर वाली थी, इसमें क्या है 18 से 30 साल की उम्र वाले ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इतनी है 18 से 30 साल। और क्वालिफिकेशन से माली की मांगी है मास्टर्स डिग्री। जी हाँ, क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, जितनी हाई जॉब होती है, आपको ये समझो पहले, जितनी हाई जॉब है उतना वर्कलोड कम होता है, उतना स्ट्रेस कम होता है, ठीक है ना, समझो मेरी बात को। तो जो लोगों ने मास्टर्स कर ली है, ठीक है, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, डिग्री डजन मैटर, सॉरी डिग्री मैटर, लैंग्वेज डजन मैटर, ठीक है। तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और उसके बाद आप पेपर क्रैक करो, फिर काचे काटो, ठीक है, मौज काटो। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। तो नाबार्ड की तरफ से निकली है वैकेंसी, कौन सी है, असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024, जो कि अच्छी है, वेरी गुड, समझ रहे हो, वेरी गुड वैकेंसी, एक्सीलेंट, सुपर, माइंड ब्लोइंग। तो देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की निकली हुई है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, आप चाहो तो भर सकते हो, मगर वैकेंसी सिर्फ 102 हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें भरना है तो आपको भैया मेहनत बहुत ज़ोरों तोरों से करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू हैव टू अचीव द सक्सेस, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म इसके 27 जुलाई से निकले हुए हैं और लास्ट डेट है 15 अगस्त, यानी अपना जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे तक आपके पास है ये, तो आप भर सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको जल्दी ही मिल रही है। तो एग्ज़ाम डेट आपका है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। अगर आप देख सकते हो कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, ठीक है, और पेपर क्रैक कर दो, और काफ़ी बढ़िया आपको इसमें पे स्केल देखने को मिलेगा। एज लिमिट है 21 से 30 साल, ठीक है। और आपको बता दूं, नाबार्ड में क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे कोई भी बैचलर डिग्री, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट, बस आपसे एक ही डिमांड कर रही है कि आप ग्रेजुएट हो, बस, और कुछ नहीं। तो भैया जल्दी जल्दी से अगर आप अपनी तैयारी कर सकते हो तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, और पहले चेक कर लेना कि आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि नहीं। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए फुल फोकस्ड हो जाना, ओके। अब वैकेंसी नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, रेलवे जेई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, यानी इंजीनियर से थोड़ा सा छोटा वाला इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर वो भी कहलाता है। टोटल वैकेंसी निकली है 7,951, ठीक है, 7,951 वैकेंसीज निकली हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 30 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट है 29 अगस्त 2024, ठीक है। तो अभी बस टाइम पड़ा हुआ है, तो आप भर सकते हो। आगे बात करते हैं, एज लिमिट इसमें है 18 से 36 साल। क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, या बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। तो चाहे आपके पास अगर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, 4 साल की डिग्री होती है और 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। दोनों में से आपके पास कोई भी होगा तो आप एलिजिबल हो और आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो काफ़ी अच्छी जॉब इसमें है, ठीक है, और सैलरी आपको 50,000 प्लस मिलेगी। तो नंबर 8 में बात करते हैं एल आई सी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और HFL LIC का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसे बोलेंगे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो LIC में निकली क्या है, जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की भर्तियाँ निकली हैं। टोटल वैकेंसी निकली हैं 200, ठीक है। और फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 25 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो लास्ट डेट है आपकी 14 अगस्त 2024, ठीक है। तो जल्दी जल्दी भर लेना। एग्ज़ाम डेट आपका सितंबर को होगा, और 21 से 28 साल की उम्र वाले बंदे दे सकते हैं। और आपसे क्वालिफिकेशन मांगी कोई भी बैचलर डिग्री हो। फुल डिटेल वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं ITBP में है सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। तो ITBP आपको मैंने बताया था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडो भी लिख सकते हो, इंडिया भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ोन अपना हीट होने लग गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना यार, मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाता है, क्यों हीट हो रहा है मुझे उसका रीज़न बताना, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। टोटल वैकेंसी निकली है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में 101, ठीक है। सैलरी होगी 40,000 पर मंथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो लास्ट डेट है इसकी 26 अगस्त 2024, ठीक है। अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो 26 अगस्त से पहले। एज लिमिट 18 से 25 साल। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपसे 10th पास मांगी गई है, ठीक है। आपसे सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है। अगर आप विलिंग हो तो आप भर सकते हो। फुल डिटेल वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना, ओके। देखो, एक बहुत ही मस्त जॉब है, ठीक है। अब उसके बारे में आपको बताता हूँ, और ये मैं बेस्ट जॉब बोलूँगा भैया, बेस्ट जॉब है ये, बेस्ट जॉब क्यों बोल रहा हूँ आपको ये बताता हूँ। इसके रीज़न है बहुत सारे। देखो, सीधी सी बात है, जॉब बहुत होती है मगर इसकी जैसी जॉब मुश्किल है। देखो, RBI ने निकाली पहली बात, इसका मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI कौन सी है, रिजर्व बैंक है।
RESERVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने निकाली है। RBI ऑफिसर ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2024 की निकाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जॉब है। लास्ट डेट निकलेगी 16 अगस्त 2024, ठीक है, तो जल्दी जल्दी भर देना भैया। एग्जाम डेट है 8 सितंबर 2024। एज लिमिट है 21 से 30 साल, जो भी 21 से 30 साल के बीच में आप भर देना। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है भैया, भर देना। फुल डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है, हो सके तो आज ही मैं डाल दूंगा फुल वीडियो, ठीक है, मैंने बना के रखी है, बस एडिट करनी है। तो बता दो इसकी सैलरी आपकी 1 लाख से प्लस है, 1 लाख प्लस है भैया सैलरी इसकी। चलो बता दे तो आपको सैलरी कितनी है। 1,25,000, लो भाई, 1.25 लाख रुपये आपको मिल रहे हैं। 1,25,000 इसकी सैलरी है, ठीक है, और बस आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप इसे भर सकते हो। और आपको बता देता हूँ, इसमें आपके पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कोई आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो पेपर 1 आपका होगा सिर्फ क्वालिफाइंग, पेपर 2 और इंटरव्यू के आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स होंगे 375, 375 में से आपको लेकर आने हैं। तो जो पेपर 2 होगा वो होगा 300 नंबर का, ठीक है, 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो बस यही चीज़ है कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है। जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप पेपर 2 दे पाओगे, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 देने के बाद करीब आपके पास 30 दिन का समय होता है, ठीक है, 30 डेज़ का समय होता है, मिनिमम बता रहा हूँ 30 डेज़, और ज़्यादा ही होता है, ठीक है। 30 डेज़ के बाद आपको पेपर 2 देना पड़ता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जॉब हो जाती है, ठीक है। आगे 11th हमारी जॉब होगी SSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं इसे जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी निकली है 2006। ऑनलाइन फॉर्म आपके 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपकी है 17 अगस्त 2024 और एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर नवंबर को होगा, ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी एज लिमिट आपकी कितनी है, ठीक है, ग्रेड सी की सॉरी पोस्ट है ये, 18 से 30 साल की पोस्ट जो आपकी जो होगी एज होगी, ठीक है। ग्रेड डी की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास मांगी है। सैलरी आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 58,000 है, ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। कुल मिला के आपको मिलती है 65,000, ठीक है, अलाउंस वगैरह जोड़ के सब कुछ, ठीक है, 65,000 तक आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। और जो सी ग्रेड सी वाली है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 72 के आसपास होती है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। और बोल बोल के मेरा भी गला दर्द होने लग गया, ठीक है, इतनी लंबी वीडियो आज मैंने पहली बार बनाई है, तो मैंने कोशिश करी आपके मैं सारे डाउट्स सॉल्व कर सकूं, इसलिए इतनी लंबी वीडियो बनी है, ठीक है। तो अगर आपने टाइम निकाल के ये जो भी बनी हो 30-40 मिनट की वीडियो, 30 to 40 मिनट की जो भी वीडियो बनी हो, अगर आपने सारी देख ली, आपको समझ आ जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। और आपको ये बोलूँगा कि सिर्फ एक फॉर्म मत भरो, आपको 3-4 फॉर्म भरने हैं, ठीक है, और तैयारी अच्छे से करनी है, तभी सिलेक्शन होता है, एक फॉर्म से बात नहीं बनती है, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर एग्जाम्स, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर और अच्छे से पढ़ो, करेजफुल रहो, ठीक है। और आपको बता दूँ चैनल को लाइक शेयर कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि आपके काम आने वाला है चैनल, ठीक है, आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है चैनल, इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करना है, ठीक है, सारा का सारा मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी के लिए नहीं कर रहा। शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आप चाहते हो लाइफ में तरक्की करवाना, ठीक है। अपने बहनों को शेयर करो, अपने भाइयों को दिखाओ वीडियो कि देखो ये फॉर्म्स निकले हैं, ये चीज़ हम भर सकते हैं, अपना करियर बन सकता है। देखो आप फालतू की चीज़ें देखते रहते हो, ठीक है, रील्स देख ली, फालतू की चीज़ें देख ली, कॉमेडी वीडियोज़ देख ली, मगर देखो जहाँ पर करियर बन रहा है ना बेटा, जहाँ पर आपका करियर बन रहा है उस चीज़ को देखो। मन नहीं करेगा, मुझे पता है, ऐसी चीज़ों को देखने में मन नहीं करेगा, मगर आपको देखनी है बेटा, देखनी है। मन की सुनोगे तो मन तो कहेगा कि भाई गलत काम करो, मन आपको हमेशा बोलेगा कि बेटा गलत काम कर, गलत काम कर। मन कभी नहीं बोलेगा आप अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है। मन कभी नहीं कहेगा पूजा पाठ करो, मन कभी नहीं कहेगा पढ़ो, पढ़ोगे तो नींद आएगी, अगर नींद आएगी तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। एग्ज़ाम बेटा उन्हीं का क्रैक होता है जो अपने मन की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हैं, ठीक है। दिमाग की सुनो, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? मेडिटेशन करके, मेडिटेशन करके, ठीक है। मेडिटेट करो अपने आप को, समझाओ अपने आप को कि देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब लाइफ में कुछ करना है, पेरेंट्स के सपोर्ट करना है, पापा का साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। देखो बेटा, अगर आप तरक्की करोगे ना, एक और एक मिलके, अभी तो 2 हो रहे हैं, मगर जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी बेटा, फिर एक और एक पता क्या होंगे? 11 होंगे, समझ रहे हो? एक और एक फिर क्या होंगे? 11 होंगे, समझ रहे हो? कहाँ 2 कहाँ 11, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आपके पेरेंट्स शांति से बैठ पाएंगे,
समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को आराम देना तो बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? सब कुछ छोड़ दो। और आपको बता दो बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल में मैं आपको बता रहा हूँ जीके, जीएस, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? तो तैयारी करो बेटा, ठीक है? जीके, जीएस, इंग्लिश की चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप चेक कर लेना, आपकी बहुत काम आने वाली है, ठीक है? मैथ्स की भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है मैथ्स की नहीं बढ़ रही, मैथ्स की बढ़ रही है, तो चेक करना, ठीक है? टिल देन गुड बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय एवरीबडी, मौज काट दो पढ़ाई में, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। आई नो यू आर करेजफुल, यू आर जीनियस। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय एवरीबडी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।